नमस्कार छात्रों, आज हम हमारा 7वीं कक्षा का नीलकंठ यह पाठ जो है यह हम पढ़ने वाले हैं। यह हमारे पाठ का नाम है नीलकंठ। इसके लेखिका जी जो है महादेवी वर्मा जी जो है इनके द्वारा यह पाठ लिखा गया है, जो कि उनका चित्र यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यह पाठ ये क्या है, रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने अपने पालतू मोर नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका के जीव जंतुओं के प्रति अथाह प्रेम और सहानुभूति का परिचय मिलता है। नीलकंठ सहित उसके सभी साथियों के रूप, स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं का लेखिका ने जितनी गहनता और सूक्ष्मता से निरीक्षण तथा वर्णन किया है, उससे यह रेखा चित्र अत्यंत जीवंत बन गया है। लेखिका बता रहे, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। और लेखिका है जो महादेवी वर्मा जी जो थे, तो उनके यहाँ पर अतिथि यानी मेहमान आए हुए थे। उनको स्टेशन पहुंचा कर वह लौट रहे थे कि उन्हें चिड़िया और खरगोश जहाँ बेची जाती है ऐसे दुकान का उनके मन में ध्यान आया और उन्होंने ड्राइवर को उस ओर गाड़ी ले जाने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। और जो बड़े मियाँ चिड़िया वाले की जो दुकान थी यानी जो दुकान वाले जो मालिक थे उनका नाम था बड़े मियाँ। उनके दुकान के निकट आते ही लेखिका ने सड़क पर ड्राइवर को गाड़ी रुकने का संकेत किया। संकेत करना यानी क्या कि इशारा किया कि गाड़ी रोक दीजिए। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है। और इसी प्रकार से लेखिका वहां पहुंचने के बाद वो कुछ बोलेगे उसके पहले ही जो बड़े मियाँ जो थे चिड़िया वाले, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आपने आने के पर मोर के बच्चों के बारे में पूछा था, क्योंकि लेखिका को मोर के बच्चे खरीदने थे। तो फिर जो बड़े मियाँ है वो समझ बताने लगे कि शंकरगढ़ से एक जो चिड़ीमार है, चिड़ीमार यानी क्या कि चिड़िया को मार कर या पकड़ कर बेचने वाला। तो इस प्रकार से चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है, एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल ले, मोर के बच्चों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। और उसी के बाद जो बड़े मियाँ है वह मोर के पंजों से दवा बनती है यह लेखिका को समझा रहे हैं। और इसी वजह से क्या होगा कि कोई भी उसे खरीदेगा और उनके पंजों से दवा बनाने के लिए उन मोर और मोरनी को मार देगा। इसलिए बड़े मियाँ कह रहे लेखिका को कि आप इन्हें पाल लीजिए, आखिर मेरे सीने में भी तो दिल है ना। और उसी के बाद जो बड़े मियाँ है वह कह रहे कि आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, किसी पशु पक्षी के प्रति मेरे प्रति मन में भी क्या है, दया भावना एक प्रकार से उत्पन्न होती है। तो इसीलिए मैंने उन लोगों को यह मोर और मोरनी के बच्चे जो थे वह आगे हम देखेंगे। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? पालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवा है, वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। और इसी प्रकार से जो बड़े मियाँ है, बड़े मियाँ कह रहे कि मैंने उसे मारने के लिए उन लोगों को क्या किया, बेचा नहीं। मेरे सीने में भी तो एक प्रकार से इंसान का दिल है और उन्हें इसे टालने के लिए या कुछ बताने के लिए मैंने कह दिया कि यह जो मोर और मोरनी के बच्चे इन्हें गुरुजी ने मंगवाए हैं। और ऐसे कह के मैंने क्या किया कि उन लोगों को एक प्रकार से टाल दिया। और उसी प्रकार से आगे वो कह रहे कि कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो। और इस प्रकार से जो पशु पक्षियों से संबंधित चिड़ीमार बड़े मियाँ यह जो व्यवसाय कर रहे, तो उनका कहना है कि ये रोजगार ही कमबख्त खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो, इसी प्रकार से हमारा व्यवसाय होता है। बड़े मियाँ की भाषण भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है।
सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। और उसी के बाद जो बड़े मियाँ है उन्हें बोलने की बहुत आदत है, और उनका एक बार भाषण शुरू हो गया तो उस तूफान मेल के लिए रुकने के लिए कोई भी स्टेशन नहीं है। इस प्रकार से बड़े मियाँ बोलते ही जाते। जो सुनने वाला होता है वो जब थक कर कुछ बोल दे वहीं पर उनका स्टेशन मान लिया जाता है बोलने का। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? और इस प्रकार से लेखिका बता रहे हैं कि बड़े मियाँ के इस तथ्य से यानी इस बात से मैं परिचित यानी जानी पहचानी होने के कारण मैंने उन्हें बीच में ही रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची। और इसी प्रकार से बड़े मियाँ ने जब हाथ से संकेत किया, संकेत करना यानी क्या कि इशारा किया, और उसी इशारे को एक प्रकार से अनुसरण करते हुए यानी देखते हुए मेरी दृष्टि जो थी एक पिंजरे की तरफ पहुंची। तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। तीतर यानी क्या, यह भी एक पक्षी है। तो वो जो मोर और मोरनी के जो छोटे बच्चे थे तो वो तीतर के समान दिख रहे थे। तीतर के समान दो दो बच्चे जो थे, तो एक छोटा सा जो पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण यानी क्या कि वो पिंजरा बहुत ही छोटा था, और वह जो दो बच्चे जो थे तीतर के समान दिख रहे थे वो उनमें बैठे हुए थे। वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। और वह पक्षी शावक यानी क्या कि पक्षियों का जोड़ा जो था, तो वह जो जाली का जो पिंजरा बनाया हुआ था तो उस पिंजरे में वह गोल फ्रेम में जिस प्रकार से कोई चित्र यानी जैसे कि हमारे घर में दीवार पर जो फ्रेम होती है तो उसमें पिक्चर या चित्र लगाया जाता है, फोटो लगाया जाता है, तो वो एक ही जगह पे जड़ा हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से लेखिका का कहना है कि गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र की समान वह जो दो बच्चे थे वह एक ही जगह पर बैठे हुए थे, मानो ऐसे लग रहा था कि वह किसी फ्रेम में लगाए हुए चित्र हो। इस प्रकार से वह दो बच्चे वहां पर बैठे हुए थे जो कि मोर के बच्चे थे, लेकिन वह तीतर के बच्चों की तरह लग रहे थे। आगे लेखिका हमें बता रहे हैं, मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा, अब आप जो मुनासिब समझे। और इसी प्रकार से जो बड़े मियाँ थे, बड़े मियाँ की भाषण में शुरू ही थी, और वह लेखिका को कह रहे थे कि ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने इस मोर के जोड़े के मुझसे नगद क्या किए, 30 रुपए जो 30 रुपीज है वो उन्होंने क्या किए, मुझसे लिए है। फिर जो लेखिका है, लेखिका को बड़े मियाँ कह रहे कि भाई अभी तो इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे थे। मोर जब बड़ा हो जाता है तब उसमें मोर की जो खासियत होती है वो दिखाई पड़ती है, उसके पर, उसकी कलगी। लेकिन उसके बाद उनका कहना था कि अभी तो ये छोटे छोटे, इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं, लेकिन तू इतनी बड़ी कीमत मुझे इस मोर के बच्चों की मांग रहा है। लेकिन वह मुंजी, मुंजी यानी क्या कि कंजूस इंसान, जो चिड़ीमार था उसके लिए यह कहा गया है कि वो मुंजी क्या सुनने वाला था, यानी वो कंजूस इंसान क्या सुनने वाला था। और जो बड़े मियाँ है वो कह रहे कि आपका ख्याल आया और मैंने अछता पछता कर यानी यहाँ वास सोच कर उसे जो पैसे है वह 30 रुपए उसे इन मोर के बच्चों के दे ही दिए। आप अभी जो मुनासिब समझे यानी क्या कि आपको अभी जो योग्य लग रहा है वह आप समझ लीजिए, लेकिन मैंने उसे 30 रुपए जो है इन मोर के बच्चों के चिड़ीमार को दे दिए है। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। और इसी के बाद लेखिका को जब बड़े मियाँ ने समझाया कि मैंने इतने 30 रुपए में यह जो मोर के बच्चे यह खरीदे हैं, तो उस समय लेखिका ने जो 30 रुपए थे वह चिड़ी मार के नाम के, और 5 रुपए जो है तो वह
ईमान के तौर पर एक प्रकार से बड़े मियाँ को देकर लेखिका ने जो दो छोटे छोटे जो मोर के बच्चे थे जिस पिंजरे में रखे हुए थे, उस पिंजरे को उन्होंने क्या किया, कार में रखा। जैसे ही वह पिंजरा हिला तो लेखिका कह रही है कि वो पिंजरे का चित्र क्या हो गया, जीवित हो गया। दोनों पक्षी ठाकुर के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। क्योंकि जब वह जो मोर के बच्चे थे वह पिंजरे में जब आस पास बैठे थे तो उन्हें हिलने के लिए भी जगह नहीं थी, इतना छोटा वह पिंजरा था। लेकिन जब वह पिंजरा हिला तब वो पक्षियों का जोड़ा जो था अपने पंख छटपटाने से क्या हुआ कि वह पिंजरा ही मानो सजीव हो गया। और ऐसे लग रहा था कि यह पिंजरा अभी उड़ने योग्य हो गया, ऐसे लेखिका को लगने लगा। जैसे ही लेखिका मोर के बच्चों को घर लेकर गए तो घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। और इसी प्रकार से लेखिका जब वो मोर के बच्चों को घर लेके गई तो सब के सब उसे कहने लगे कि आपको एक प्रकार से धोखा दिया गया है, यह तीतर है, यह मोर के बच्चे नहीं है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। और इसी प्रकार से लेखिका कहने लगी कि मुझे बहुत बार जो है तो ऐसे धोखा दिया गया है, और ऐसे ठगे जाने के कारण ही, धोखा होने के कारण ही किसी ने अगर मुझे ठगने की बात अगर छेड़ी तो वही मेरे चिढ़ने का एक प्रकार से दुर्बलता बन गई थी। यानी यह एक उनकी क्या थी कि कमजोरी थी कि उन्हें जब बोला जाएगा कि तुझे ठग लिया है तो वह क्या हो जाते थे, चिढ़ जाते थे, क्रोधिष्ठ हो जाते थे, क्योंकि बार बार उनको क्या किया गया था, ठगा गया था, धोखा हुआ था। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखा आपके पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यज्ञ के कुछ विशेषता आ गई। और इसी प्रकार से लेखिका कहने लगी, क्या मोर के कुछ सुरखा मैंने अलग से पर लगाए हुए रहते? है तो खैर पक्षी ही। और लेखिका का कहना था कि चिढ़ाने के कारण ही इन पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यज्ञ की कुछ विशेषता आ गई। यानी एक प्रकार से उनका कहना था कि उस व्यवहार जो पक्षी है उन पक्षियों को संभालने में एक प्रकार से और अपनापन मुझे क्या हो गया कि उन पक्षियों के प्रति आ गया, क्योंकि उन्हें जो थे बार बार उन्हें क्या किया गया था कि घर में चिढ़ाया गया था, एक प्रकार से उन्हें धोखा हुआ है इस प्रकार से। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर दो कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। और उसी के बाद लेखिका कह रही कि मैंने क्या किया कि जहाँ पर लेखिका के पढ़ने लिखने का कमरा था, जहाँ पर लेखिका बैठ के लिखते थे, पढ़ते थे, क्योंकि वो एक राइटर थी, लेखिका थी, तो इसलिए वह जिस कमरे में पढ़ते लिखते थे वहां पर उन्होंने क्या किया कि उस पिंजरे को, उस दरवाजे खोल कर वहां पर रख दिया। फिर दो कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। और उसी के बाद उन दो पक्षियों को खाने के लिए सत्तू की जो छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है वह, और उसी के बाद पानी जो था वह उन पक्षियों के लिए उन्होंने वहां पर अपने कमरे में रख दिया। वे दोनों चूहे दाने जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंततः मैं इस लुका छुपी से थक कर, तो इस प्रकार से लेखिका कह रही है कि वे जो दोनों थे चूहे दाने जैसे पिंजरे से, चूहे दाने यानी क्या कि जिस प्रकार से चूहों को पकड़ने के लिए छोटे पिंजरे का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही पिंजरे में उन दोनों पक्षियों को रखा गया था। तो उनका कहना था कि वो चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर वह मानो इस कमरे में क्या हो गए, खो गए, क्योंकि एक छोटी जगह से बाहर निकलकर वो कमरे में, बड़ा कमरा जो था, तो उस कमरे में मानो वो क्या हो गए, खो गए, कभी मेज के नीचे घुस जाते थे, कभी अलमारी के पीछे। इस प्रकार से जो दोनों आए हुए जो पक्षी थे तो उन्होंने क्या किया था, अपना कार्य वहां पर शुरू कर दिया था, लेखिका का जो कमरा था वहां पर। आगे हमें लेखिका जी बता रहे, घर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया है। और उसी के बाद लेखिका के जो पढ़ने लिखने का कमरा था वहां पर वह दोनों जो पशु पक्षी थे या दोनों मोर के बच्चे जो थे वहां पर रहने लगे। और लेखिका का कहना है कि मेरे जो रद्दी कागजों के लिए मैंने जो टोकरी रखी थी उस टोकरी को ही उन लोगों ने क्या किया था, अपना नया बसेरा, अपना नया जो घर है वह उन्होंने बना लिया था।
2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर-उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। और इसी के बाद क्या हुआ कि 2-4 दिन वह ऐसे ही दिन में इधर-उधर क्या करते थे, गुप्तवास। गुप्तवास यानी क्या कि छिपने की कोशिश करते थे यहाँ-वहाँ। लेकिन रात में वह जो रद्दी की टोकरी थी, उस टोकरी में आके प्रकट होते थे, यानी उस टोकरियों में वह आकर बैठ जाते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरे मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। और उसी के बाद आगे लेखिका जी हमें बता रही है कि आश्वस्त होने के बाद, आश्वस्त यानी क्या कि एक प्रकार से संतुष्ट होने के बाद, या कि लेखिका से हमें कोई धोखा नहीं है, वह हमारा अच्छा ही चाहते हैं, से पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद वह कभी लेखिका के मेज पर आके बैठते थे, कभी कुर्सी पर आके बैठते थे, कभी कभी अचानक आविर्भूत होने लगे। आविर्भूत होना यानी क्या कि एक प्रकार से उत्पन्न होना। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। और इसी प्रकार से लेखिका कह रही कि खिड़कियां जो थी उसे तो जाली लगाई हुई थी, लेकिन उस कमरे का दरवाजा मुझे निरंतर यानी हर वक्त बंद रखना पड़ता था। अगर मैं उसे खुला रखती तो मेरी चित्रा नाम की जो बिल्ली है, वह इन नवागंतुकों यानी क्या कि सबके लिए जो नए हैं इनका पता लगा लेती और फिर उसके पता लगाने के शोध लगाने का क्या परिणाम होता, यह अनुभव करना भी कठिन नहीं है। अनेक प्रकार से अगर वो उनसे दिख जाते तो वह क्या करते कि उन बच्चों को एक प्रकार से मार डालते, ऐसे कुछ तो करती, क्योंकि वो बिल्ली थी। इसीलिए लेखिका कह रही है कि मुझे क्या करना पड़ता था कि दरवाजा हर वक्त बंद करना पड़ता था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। और लेखिका आगे हमें बता रहे हैं कि वो तो ऐसे देखे तो बिल्ली जो है चूहों पर आक्रमण करती, लेकिन वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती। लेकिन यहाँ पर सर्वथा, सर्वथा यानी क्या कि हमेशा से, अपरिचित यानी जिन्हें कोई भी नहीं जानता, ऐसे पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अनधिकार यानी उनका कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर पहले से रहते हैं, हमारा ज्यादा अधिकार है, ये अभी अभी आए हैं, सबके लिए अपरिचित है। लेकिन इनका अधिकार इतना कि यह अंदर जो एक प्रकार से कमरा है वहां पर रहे। इसलिए यह सारी बातें जो है कि उस उनके सबसे परिचित होने का और उनका अनधिकार यानी जिनका जो उनका जो अधिकार नहीं था, उनका एक प्रकार से यह क्या था कि चेष्टा थी। चेष्टा यानी क्या कि कोशिश। मेरे लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसे अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। और इसी प्रकार से लेखिका बता रहे हैं कि जो चित्रा नाम की उनकी जो बिल्ली थी, तो उसके लिए दरवाजा बंद रहता था, लेकिन उसकी दृष्टि में ये जो अरे गहरे अभी आए हुए हैं, इनको कोई नहीं पहचानता, ऐसे यह जो पक्षी है, यह अपने मालकिन के जो बैठने की जगह है या अपने मालकिन का जो कमरा है उसे अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसे अभिमानिनी, अभिमानिनी यानी क्या कि घमंडी, चित्रा जैसी जो घमंडी मांजारी यानी क्या कि बिल्ली के लिए यह सारी बात क्या थी, असह्य थी। वह इसे सह नहीं सकती थी कि मेरे लिए दरवाजा बंद रहे और इनके लिए यह दरवाजे के कमरे के अंदर बैठे। यह घमंडी बिल्ली के लिए यह क्या थी, सारी बातें असह्य थी, जिसे वह सह नहीं सकती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। और लेखिका कह रही कि जब मेरे यह समझ में आया कि मेरा जो कमरा है, तो इस कमरे का कायाकल्प, कायाकल्प यानी क्या कि सुधार जो है चिड़िया खाने में होने लगा,
यह जब मेरे समझ में आया, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। फिर जो वहां पर जो मोर और मोरनी, जो दो छोटे बच्चे उनके कमरे में रखे थे, उन्हें बड़ी कठिनाई से उन्होंने पकड़ा और जाली का घर जो बनाया गया था, उनके अन्य जो जीव जंतु थे उनके पास पाले हुए, तो उनको वहां पर उन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से पहुंचाया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में ऐसा ही कुतूहल जगाया, जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। और यह जो दोनों नवागंतुकों, यानी यह दो नए आए हुए जो पक्षी थे, तो वहां पर जाली घर में पहले से रहने वाले जो पशु पक्षी थे, उनमें एक प्रकार से कुतूहल जगाया। कुतूहल यानी क्या कि हैरानी। और वह हैरानी किस प्रकार से थी कि अगर कोई नववधु शादी करने के बाद अपने घर में आती है, तो घर के सारे सदस्य उसे जानने की कोशिश करते। और उसी प्रकार से जो जाली घर में जो दो जीव या दो पक्षी जो आए थे, तो उन्हें जानने के लिए भी सारे वहां पर पहले से रहने वाले जो पशु पक्षी थे, जीव जंतु थे, उनमें भी नववधु के आगमन में जिस प्रकार से परिवार में स्वाभाविक रहता है, उसे जानने की कोशिश उसी प्रकार से उन पक्षियों में भी थी। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी एक प्रकार से आलापने लगे। और लक्का कबूतर जो थे, तो उन्होंने अपना नाचना छोड़ दिया, और इन दोनों जो आए हुए जो दोनों जो मोर और मोरनी जो थे, तो उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करते हुए वह अपना जो राग था या अपना जो आवाज निकालने का तरीका था, वो क्या करने लगे, एक प्रकार से करने। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। और जिस प्रकार से हमारे घर में जो बड़े सदस्य रहते, तो वह सभ्य सभासदों की तरह रहते। छोटे बच्चे जो रहते वो नॉटी रहते, वो कुछ ना कुछ बातें या एक प्रकार से शरारतें करते ही रहते, लेकिन बड़े लोग क्या रहते कि सभ्य सभासद रहते। तो उसी प्रकार से वहां पर बड़े खरगोश भी थे। उन्होंने क्या किया, समान क्रम से वह बैठकर अच्छी तरीके से उन दोनों पक्षियों का वह क्या करने लगे, निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। उसके बाद जो छोटे छोटे खरगोश के जो बच्चे थे, जो कि ऊन के गेंद की तरह दिख रहे थे, तो उन्होंने भी अपना एक प्रकार से जो आए हुए दो पक्षी थे उनके चारों ओर उछल कूद मचाना शुरू कर दिया था। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। इस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। उनके यहाँ पर जो पाले हुए उनके जो तोते थे, उन्होंने भी, उनकी जो आदत रहती है कि एक आंख बंद करके उन अपना परीक्षण करना यानी क्या कि परखना, देखना। तो उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि उन दोनों पक्षियों की तरफ वो तोते भी देखने लगे। और लेखिका जी कह रहे किस प्रकार से यह नए आए हुए दो पक्षी थे, वह जब जाले घर में छोड़े गए, इसके बाद चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल आना यानी क्या कि भूकंप आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः क्रमशः और रंगमय था, जैसा इल्ली से तितली का बनना। और यह जो दो छोटे छोटे जो मोर के बच्चे थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे। और उनका कायाकल्प यानी क्या कि उनका जो एक प्रकार से सुधार था, एक प्रकार से जो बदलाव था, तो वह वैसा ही था जैसे रंगमय था, यानी एक प्रकार से रंगीन था। किस प्रकार से, इल्ली से तितली का बनना। एक प्रकार से जो तितली के जो बच्चों को अंडे से निकलने के बाद का जो रूप होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, तितली। यानी पहले वो इल्ली रहती है, फिर उससे जो एक प्रकार से बच्चों के निकलने के बाद फिर वो तितली में उनका रूपांतर होता है। तो उसी प्रकार से उनका भी जो बदलाव था, कायाकल्प था, तो सुधार था, वह भी उसी प्रकार से था, जो कि जो दो मोर के बच्चे थे उनका। और वह मोर और मोरनी जब बड़े होने के बाद उनमें क्या क्या बदलाव आए, वह अब हम देखेंगे।
मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। और मोर के सिर पर जो कलगी थी वह और सघन यानी एक प्रकार से ज्यादा वह क्या हो गई, घनी हो गई, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। और मोर की जो चोंच थी वह अधिक बंकिम, बंकिम यानी क्या कि टेढ़ी, और पैनी यानी क्या कि तीक्ष्ण हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। और जो मोर था उस मोर की जो दो गोल आंखें थी उनमें इंद्रनी की नीलाभ, नीलाभ यानी क्या कि नीली द्युति झलकने लगी। नीली एक प्रकार से झाग जो रहती है वह उसकी आंखों में क्या होने लगी, झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगे। और उसी के बाद जो मोर था, मोर की नील हरित ग्रीवा यानी नीली, नील हरित यानी क्या कि नीली, और हरी ग्रीवा यानी क्या कि गर्दन जो थी उस पर हर भंगिमा, भंगिमा यानी क्या कि हाव भाव। जैसे कि देखो जब मोर गर्दन हिलाता है तो उसकी जो गर्दन रहती है उस पर क्या होता है कि अलग अलग रंग के तरंग उठते हैं। तो वह भी जो थे मोर के जो ग्रीवा थी, गर्दन थी, उसके ऊपर क्या होने लगे, एक प्रकार से धूप छाई तरंगे उठने लगे। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। और इंद्रधनुष के जैसा रंग जो रहता है दक्षिण वाम, वह दोनों पंखों में एक प्रकार से सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट उसके पंखों पर दिखने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। उसी के बाद उसकी पूंछ जो थी, पंख जो थे वह बड़े होने लगे, तब एक प्रकार से लंबी हो गई उसकी पूंछ। और उसी के बाद उन उसके जो पंख थे तो उन पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे। उद्दीप्त होना यानी क्या कि चमकने लगे। एक प्रकार से जो चंद्रिकाएं जो थी तो उसमें इंद्रधनुषी रंग जो होते, इंद्रधनुष में जिस प्रकार से 7 रंग होते वैसे रंग उद्दीप्त होने लगे यानी चमकने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। और वह जो मोर था उसके पैर कैसे थे, रंग रहित थे, कोई रंग उसके पैरों को नहीं था। तो उसमें एक गर्वीली गति यानी एक घमंड या एक प्रकार से चलने का जो तरीका है वह क्या होने लगा, एक नई गरिमा यानी उसमें एक नया गौरव उसके चलने में दिखाई पड़ने लगा। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ से नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। और उसी के बाद जो मोर था तो मोर की जो अलग अलग जो एक प्रकार से कृति थी तो उसमें जैसे कि गर्दन ऊंची कर कर देखना, विशेष भंगिमा में उसे नीचे करके दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द, जो गर्दन है उसे टेढ़ी कर कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में सुकुमारता, सुकुमारता यानी का कि एक प्रकार से कोमलता जो थी वह दिखाई पड़ने लगी। सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। और इन सब बातों में क्या था, सुकुमारता थी, कोमलता थी, अलग से सौंदर्य था, और इसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यह सब जो बातें हैं तो उन्हें देखकर ही हम उसका अनुभव ले सकते हैं। जो गति, जो वेग या एक प्रकार से गति में कोई क्रिया शुरू रहती है तो उसे हम, जिस समय वो क्रिया शुरू रहती है वेग में या गति में, तो उसका हम चित्र नहीं एक प्रकार से आंक सकते, लेकिन उसका अनुभव लेकर ही हम उसका एक प्रकार से उसे समझ सकते हैं, ऐसे हमें लेखिका बता रहे हैं। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर के उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। और इस प्रकार से मोर का जैसे विकास हुआ वैसे मोरनी का विकास चमत्कारिक या अद्भुत नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी जो लंबी दुबछाई गर्दन जो थी, हवा में उसकी चंचल कलगी यानी उसके सिर के ऊपर की कलगी जो थी वह भी घनी और अच्छी तरह से दिखने लगी।
पंखों की श्याम श्वेत पत्र लिखा। उसके पंखों पर एक प्रकार से श्याम यानी काले और श्वेत यानी सफेद पत्र लेखाएं जो थी या एक प्रकार से छपाई जैसा जो पड़ता था, वो अच्छी तरीके से दिखने पड़ा। मंथर गति यानी क्या कि धीमी गति। इस एक प्रकार से जो चलने का तरीका था वह क्या था, उसका धीमा था। यह सब बातों की वजह से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी, सहचारिणी यानी क्या कि उसके साथ साथ चलने वाली या उसके साथ साथ रहने वाली, ऐसा वह मोरनी भी क्या करने लगी, अपना प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसी की छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। और एक प्रकार से नीलाभ ग्रीवा यानी नीली ग्रीवा या नीली गर्दन के कारण जो मोर था, तो उसका नामकरण किया गया नीलकंठ। और उसी के छाया के समान जो मोरनी उसके साथ रहती थी, तो उसका नामकरण किया गया राधा। यानी इस प्रकार से नीलकंठ और राधा, ऐसे जो मोर के छोटे दो बच्चे लाए गए थे लेखिका ने, वह बड़े बड़े होने के बाद उनको इस प्रकार से नाम दिए गए। छात्रों, हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से लेखिका जो है नीलकंठ और राधा जो छोटे थे तब उन्हें लेकर आई थी, उनकी देखभाल की, फिर उन्हें उनके जो दूसरे जीव जंतु है वहां पर उनको छोड़ा गया, और उसी के बाद नीलकंठ और राधा में बड़े होने के बाद किस प्रकार से बदलाव आए, यह हमने यहाँ तक पढ़ा इस वीडियो में। अब इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।